और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। तरलाई इलाका है ये, जहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यहां ब्लास्ट हुआ है और जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी घटना। ये पाकिस्तान में एक बार फिर से इस्लामाबाद दहल रहा है। दरअसल जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है यहां पर और जुमे की नमाज के दौरान तरलाई इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से वहां पर तनाव की स्थिति बरकरार है, जो क्षत्रिय अशांति का माहौल बना हुआ है, उस बीच ये बड़ी घटना है, बड़ा ब्लास्ट है, क्योंकि नमाज के दौरान ही ये हादसा हुआ। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आप ये समझ सकते हैं, ये मानकर चलिए कि भारी संख्या में लोग वहाँ नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, नमाजी वहाँ पहुंचे हुए थे। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कितना बड़ा ये धमाका हुआ। अफरा तफरी का आलम नजर आता है और जगह जगह नुकसान की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तरलाई इलाका है ये, जहाँ पर ये जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर है। आप ये देख रहे हैं जहाँ नमाजी जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज़बरदस्त ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है और इसके बाद अफरा तफरी का आलम है। जी भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी तस्वीर आपके सामने है। इस्लामाबाद में जिस तरीके से क्षत्रिय अशांति वहाँ पर फैली हुई है, उसके बाद लगातार जो है अफगानिस्तान की तरफ से, बल्किस्तान की तरफ से जो फोर्सेस है वो भी लगातार हमले कर रही हैं। और इस बीच अब ये बड़ी जानकारी, हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है या किस तरीके से ये ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, लेकिन माहौल अफरा तफरी का यहाँ नज़र आता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। बड़ी तस्वीर भी आपके सामने है। आप देखिए, ये दूर तक आप देखिए किस तरीके से लोग भागते नजर आ रहे हैं। तनाव का माहौल यहाँ पर नजर आता है और यहाँ लोग बताते नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज के लिए जुटे थे, लेकिन यहाँ देखिए आप अचानक से कैसे यहाँ पर भीषण ब्लास्ट होता है और इसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। जैसे तैसे जो लोग वहाँ पर, जिनको यह जानकारी हो पाती है कि ब्लास्ट हुआ है, जो बच पाते हैं वहाँ से निकलते हैं, लेकिन अभी तक कोई और स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है कि वजह इसके पीछे क्या हो सकती है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का भयावह यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। तरलाई इलाका है ये इस्लामाबाद का, जहाँ पर नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। जुमे की नमाज चल रही थी, नमाजी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अंदर भी थे, बाहर भी थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट की घटना सामने और पूरे शहर में अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये इस वक्त की फ्रेश अपडेट आपको बता रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट है। तरलाई इलाके में जिस तरीके से यहाँ पर जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, जुमे की नमाज के दौरान अफरा तफरी का आलम देखने को मिला है। उसके बाद ये बड़ा अपडेट है कि इस ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो इमरजेंसी लगा दी गई है, हाई अलर्ट पर, पुलिस वहाँ पर है, एजेंसियाँ वहाँ पर हैं और लोगों में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। तस्वीरें ये खिलाफ बता रही हैं कि किस तरीके से भीषण ये ब्लास्ट हुआ है और लोगों में किस तरीके का डर है, खौफ है। यानी आप कह सकते हैं कि जुमे की नमाज चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। क्या वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था किसी तरीके से दुरुस्त नहीं थी? एक तरीके से पुलिस की फेलियर भी है, इंटेलिजेंस की फेलियर भी है। पाकिस्तान में जिस तरीके से बड़ी संख्या में आज जुमे की नमाज थी, उस दौरान अगर इस तरह का ब्लास्ट होता है तो समझा जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो किस तरीके से फेलियर साबित होती है, यहाँ पर किस तरीके से नाकारा साबित होती है। क्योंकि जुमे की नमाज बड़ी नमाज होती है ये हफ्ते की और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और यहाँ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। काफ़ी दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए कि जिस तरीके का ये ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है तरलाई इलाके में इस्लामाबाद में, उसके मुताबिक उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में ही इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, जहां तरलाई इलाके में ये ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो चीख पुकार मची हुई है, अफरा तफरी का आलम है, एक दूसरे को लोग आगाह करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने और ये वो इलाका जहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी और अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट होता है। जो लोग निकल पाते हैं निकलते हैं। हालांकि अभी तक वहाँ पर जाने नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके के हालात तरलाई इलाके में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रचना बंसल इस वक्त न्यूज़ रूम से जुड़ रही है इस खबर पर और अपडेट्स के साथ। रचना, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं और क्षत्रिय अशांति का दौर भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उस दौरान जुमे की नमाज, मतलब बहुत भीड़ होती है, इस तरीके की ब्लास्ट को क्या किस तरीके कैसे देखा जाए?
मनोज, सबसे पहले तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले कि ये बहुत भीषण धमाका है। ऐसे तो पाकिस्तान में आए दिन धमाकों की खबर सामने आती है, लेकिन ये जो हाई इंटेंसिटी का धमाका है इसमें बड़े नुकसान की आशंका है। एक दो नहीं बल्कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर कई लोगों के मारे जाने की आशंका बनी हुई है। और जैसा आप बार बार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि जुमे की नमाज, पहले तो समझिए कि जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, वहीं पर मस्जिद में ये धमाका हो जाना, जो तस्वीरें सामने आई है एज इट इज अपने दर्शकों तक हम पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करनी है, जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वहां बड़ी संख्या में लोग जमीनों पर गिरे हुए हैं, जहां तहां उनके जो शरीर के टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं, खून पड़ा हुआ है, मतलब तस्वीरें बहुत ज्यादा डरावनी है। अब पाकिस्तान में आए दिन जब धमाके होते हैं तो उसके पीछे बड़े बड़े रीजंस होते हैं। अब यहाँ आत्मघाती ये धमाका था, यानी कि सुसाइड बॉम्बर था जो आया, यहाँ बम से खुद को भी उड़ा लिया और आसपास जितने लोग थे वो उसकी चपेट में आ गए। अभी जो शुरुआती जानकारी समझ में आ रही है और जो तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, बड़ी संख्या में लोग जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव जगह जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहीं पर जानबूझकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। अब सवाल यह है कि इसके पीछे हो कौन सकता है? क्या कोई आतंकी संगठन हो सकता है? पाकिस्तान जो कि खुद आतंक को पालता है, क्या उसी के पाले हुए सांप ने उसे एक बार फिर से डस दिया है, जैसे कि इससे पहले भी बार बार सामने आया? या फिर ये टीटीपी के बढ़ते हुए कदम हो सकते हैं जो पिछले काफी दिन से पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम किए हुए, या फिर इसके पीछे बलूच लड़ाकों का हाथ हो सकता है जो कि लगातार बलूचिस्तान में तो अपने पैर पसार ही रहे हैं, लेकिन क्या उसकी सीमा से आगे बढ़ गए हैं? अभी ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि ये शिया समुदाय की मस्जिद थी, तो क्या यहाँ पर शिया और सुन्नी वाला विवाद भी हो सकता है क्या? ये अलग अलग सिनेरियो है जिस पर अभी जांच चल रही है। वहां पाकिस्तान में भी जब धमाके की खबर सामने आई, तुरंत पुलिस की टीम पहुंच गई है, राहत बचाव की टीम पहुंच गई है, वहां मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है, तुरंत जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मस्जिद जहां पर पुरुषों की संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है इस धमाके में भी जो जख्मी लोग हैं वो पुरुष हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर जो मौत है उसकी आशंका बनी हुई है। रचना, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के बात हमेशा होती रही, कई ऐसी घटनाएं, मतलब वहां पहले भी मॉस्क में ब्लास्ट होते रहे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की फेलियर की बात सामने आती रही, पुलिस की नकम्मापन की बात आती रही, इस्लामाबाद में निकारापन की बात आती रही है। यानी ये जो घटना घटी है एक बड़ी लापरवाही पूरे पाकिस्तान के सरकार के तौर पर कहें, पुलिसिंग के तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर कहें, उनकी एक बार फिर फेल, और इसका गुस्सा लोगों में और भड़क सकता है इस घटना के बाद। मनोज, मुझे लगता है लापरवाही से ज्यादा यहाँ पाकिस्तान के हालात पर चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान जहाँ पर आम लोग सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करते, यहाँ कहीं भी कभी भी किसी भी तरह के ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी भी किसी तरह का हमला हो जाता है और इसका शिकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ आम इंसान, जो कि यहाँ मस्जिद में हुए ब्लास्ट में भी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सिर्फ आम लोग मारे गए हैं। हालांकि जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस धमाके के बाद में 3 अधिकारी सस्पेंड हो भी गए हैं। जाहिर सी बात है लापरवाही के चलते ही कि मस्जिद में जहां पर आम लोगों की संख्या थी, वहां कैसे ये सुसाइड बॉम्बर आ गया? क्या वहां किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही थी? और क्या किसी तरीके से कोई इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी नहीं मिली थी क्या कि कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला है? वो पाकिस्तान जो कि लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, खुद इन्हीं साजिशों में फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान जहां गृह युद्ध जैसे हालात नजर आते हैं, कभी टीटीपी के बढ़ते कदम, कभी बीएलए के बढ़ते हुए कदम, और जो अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, वो रोजमर्रा में लोगों को जूझना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए भी। कर्ज के तले जिस तरीके से पाकिस्तान दबा हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। वहां के रक्षा मंत्री खुद ये कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है। सेना के जो चीफ हैं उनके लिए नौबत ये आ गई है कि अपने ही सैनिकों को किराए पर दूसरे देशों की रक्षा के लिए भेजा जा रहा है। ये तमाम ऐसे सिनेरियो जो बता रहे हैं पाकिस्तान को लगातार कमजोर होता हुआ देखिए आप, और वहां के लोगों की बेबसी और लाचारी आप देखिए। आप घर से निकलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आ पाएंगे। या मस्जिद में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है कुछ अधिकारी सस्पेंड हो जाएं, हो सकता है कुछ से जवाबदेही के चलते उन्हें नोटिस दे दिया जाए।